नमस्कार दोस्तों, एएससी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग सीटेट मैथमेटिक्स के विषय में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पिछली क्लास में समय मापन और भार के विषय में जो थ्योरी थी या आप कह सकते हो कि जो बेसिक नियम थे उसको हमने देखा। आज की क्लास में हम लोग इन टॉपिक से संबंधित जो एग्जाम में प्रश्न आए हैं उसको हम लोग देखेंगे और उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, धीरे धीरे हमारा सिलेबस कवर होने को है, मतलब धीरे धीरे सारे टॉपिक्स खत्म होने वाले हैं। फिर उसके बाद हम लोग मिक्सअप करेंगे। मिक्सअप मतलब जैसे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं या क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई फाई करके आता है, उसको भी हम देखेंगे। तो उसके लिए परेशान ना होइएगा, सब प्रश्नों को देखा जाएगा। ठीक, तो चलिए, जो हमारा कल का टॉपिक था समय मापन और भार, इससे संबंधित जो प्रश्न एग्जाम में आए हैं उसको हम देखते हैं और हल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सवाल नंबर यहाँ पे आपको दिखता रहेगा और हम सॉल्व करेंगे। देखिए, ये आपका जो प्रश्न पत्र है, देखिए ये आपका सन 2011 में आया था। इसको देखिए क्या लिख रहा है। देखिए सिंपल सवाल है, कुछ आमों का भार 2 किलो 600 ग्राम है तथा सेबों का भार 1 किलो 450 ग्राम है। आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन पूछा है। देखिए आराम से हम घटाएंगे। देखिए ये कहा है कि 2 किलो, ये हो गया 2 किलो और 600 ग्राम। 2 किलो 600 ग्राम क्या है? आम है। और सेब की बात करें तो 1 किलो 450 ग्राम। ठीक है, 450 ग्राम है। बस इसको क्या करना है, हमें बताना है कि आम जो है वो सेब से कितना ज्यादा है। तो जब ज्यादा कम पूछेगा तो माइनस कर देंगे। ध्यान रखे रहिएगा, किलोग्राम में से किलोग्राम माइनस होता है, ग्राम में से ग्राम। तो 600 ग्राम है, 600 ग्राम में से 450 जाएगा तो कितना बचेगा? 150 ग्राम। और 2 किलो में से 1 किलो जाएगा तो कितना बचेगा? 1 किलो। यानी कि 1 किलो 150 ग्राम आम ज्यादा है। आप वहां पे ऑप्शन देख सकते हो, आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मान लीजिए इसी प्रश्न को उसने पूछा होता, सेम प्रश्न को अगर उसने पूछा होता कि 2 किलो 200 ग्राम, अब देखिए यहां मटर फंसेगा। ठीक है, या मान लीजिए चलिए 3 किलो 200 ग्राम में सेब आम होता और 1 किलो 405 ग्राम सेब घटाना होता, तो कैसे घटाएंगे? अब मैटर फंस गया। हमने आपको बताया था कि ग्राम में से ग्राम को घटाना है। यहां 200 ग्राम है, यहां 450 है, ये तो ज्यादा हो गया, घटेगा ही नहीं। उसके लिए इससे एक उधार मांगेगा। अब देखिए 1 किलोग्राम इसके पास आएगा, तो जब 1 किलोग्राम आएगा तो कितना ग्राम लेके आएगा? 1000 ग्राम। कितना ग्राम लेके आएगा? 1000 ग्राम। तो ये 200 ग्राम बदल करके कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम इसके पास उधारी आ गया, तो 1200 ग्राम। अब 1200 ग्राम में से 450 ग्राम घटा देंगे। 1200 ग्राम में से 450, देखिए जीरो में से जीरो गया जीरो, ये आ गया 5 और ये आ गया 7। कितना आ जाएगा? 750 ग्राम। और ये 2 किलो बचा, 2 में से 1 गया 2। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न जब भी आपको आए ध्यान रखे रहिएगा, किलोग्राम में से किलोग्राम को घटाना है और ग्राम में से ग्राम को, आपका प्रश्न आराम से हो जाएगा। 2011 में प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मिक्सअप है, अभी जैसे भार वाला क्वेश्चन हो गया, ऐसे ही समय वाला क्वेश्चन आएगा। सब प्रश्नों को हम देखेंगे। अगला देखिए प्रश्न जो आपका आया है, ये आपका आया है 2012 में। ठीक है, 2012 में आया है और सिंपल प्रश्न है, इसको हम ध्यान समझेंगे। देखिए क्या लिखा है, 500 सेमी, 50 मीटर और 5 किमी सबको ऐड करना है। अच्छा, ऐड करने से पहले आप सारे ऑप्शन को देखिए, सबको मीटर में लाया है। किसमें? मीटर में। तो यहां जो ये 500 सेमी लिखा है, 500 सेमी और कितना है 50 मीटर, 50 मीटर प्लस 5 किमी। किमी मतलब होता है किलोमीटर। हम सबको कर लेते हैं मीटर में, क्योंकि हमें उत्तर मीटर में ही लाना है। यह है सेमी। अगर आपको याद होगा कल, तो मीटर, मीटर के बाद डेसी, डेसी के बाद सेमी, सेमी से हमें इधर आना है। ठीक है, मीटर में जाना है, इसको मीटर में करना है। इधर जाना है मतलब कितना? 100 से भाग कर देंगे। तो 500 को जब हम 100 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 5 मीटर।
5 मीटर प्लस ये 50 मीटर तो था ही पहले से ही, और ये 5 किलोमीटर है, और किलोमीटर को मीटर में करेंगे तो 1000 से गुणा। अब देखिए ये हो गया 5 मीटर प्लस ये 50 मीटर प्लस ये 5000, पूरा आप जोड़ देंगे तो 5055 मीटर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आराम से आप देख सकते हो। देखिए ये मापन से सवाल था, बस ऐसे ही सवाल आपसे पूछेगा तो आप आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, लेवल बढ़ाएगा लेकिन तरीका आपका यही रहेगा, थ्योरी आपकी यही रहेगी। कभी मीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से डेसीमीटर, डेकामीटर, जो भी कहेगा हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये कब आया था प्रश्न? ये आया था आपका 2012 में। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को हम समझते हैं। देखिए अब अगला प्रश्न आपका आया हुआ है 2013 में, इसको भी अभ्यास कर लेते हैं, फिर हम थोड़ा सा और प्रश्नों पे पढ़ेंगे। देखिए 2013 में आपका प्रश्न आया है, क्या बोल रहा है? देखिए ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि यदि समय, अभी का समय कितना है? 2:17 PM, 2:17 PM टाइम है हमारा। ओके, कह रहा है कि अब से 11 घंटे 59 मिनट बाद, कितना बाद? 11 घंटे 59 मिनट बाद कितना बजेगा या टाइम कितना होगा? तो सिंपल हमने आपको बताया था, केवल जोड़ दीजिए। जैसे ही आप जोड़ेंगे, देखिए 9 7 16, 5 1 6 1 7, 2 1 3 और 1, 13:76। अब 76 मिनट तो होता नहीं है, 76 में से 60 मिनट हटा देंगे तो 1 घंटा हो जाएगा। 1 घंटा को इधर कर दीजिए, यानी कितना हो जाएगा? 14:16। ठीक है, कितना हो जाएगा? 14:16। अब आप सोचिए 14 बजा है, 14 मतलब कितना? 12 में कितना जोड़ेगा? 14, यानी कि 2। तो बस सिंपली हमको कर देना है, ये जो हमारा टाइम है वो कितना आ जाएगा? ये टाइम हमारा आ जाएगा 2:16 AM। ठीक है, AM। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 2:16, जो कि आपका उत्तर दिया है आपका इसमें ऑप्शन नंबर जो है डी नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो 2:16 सही उत्तर हो जाएगा, और कोई कंफ्यूजन हमें करनी ही नहीं है। सिंपल, बस जोड़ दिया, हमारा आंसर आ गया। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ 76 मिनट से हम लिख सकते हैं इसको 60 मिनट प्लस 16 मिनट। 60 मिनट को कहते हैं 1 घंटा, यही 1 घंटा यहां जुड़ गया, 13 में से 14 हो गया। ठीक है, 14 घंटा 16 मिनट के बाद का हमें समय निकालना था, निकाल लिया, इजी। चलिए ये आया था आपका 2013 में। ठीक है, कुछ और प्रश्नों पे अभ्यास कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जैसे ये एग्जाम में थे, अब जैसे मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछ लेता है एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया कि 3055 मीटर प्लस 2 किलोमीटर को जोड़िए या बताइए कितना होगा। देखिए आराम से समझिएगा सवाल को। ये है 3055 मीटर, 3055 मीटर, क्लियर। किलोमीटर को जब हम मीटर में करते हैं तो कितने से गुणा करते हैं? 1000 से। तो कितना हो जाएगा? ये 2000 मीटर। इन्हीं दोनों को हमें क्या था? जोड़ना था। जोड़ देंगे, 5505, कितना आ गया? 5055 मीटर, या इसी को हम लिख सकते हैं 5 किलोमीटर और 55 मीटर। ठीक है, 5 किलोमीटर और 55 मीटर, क्योंकि 5 किलोमीटर हो जाएगा 5000, 55 तो था ही, तो पूरा हो जाएगा 5055 मीटर। ठीक है, इस प्रश्न को हम ऐसे कर लेंगे। क्लियर? चलिए देखिए, ऐसे ही आपको सवाल आते हैं अभी तक जो पूछे गए हैं, छोटे मोटे कुछ ऐसे पूछे गए। ज्यादातर मोस्टली इन टॉपिक्स में सबसे इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस पे हम थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं। देखिए कुछ प्रश्न और आपको हम दिखाते हैं। जैसे आपने 2013 तक देखा था, देखिए 2014 में जो प्रश्न पूछा गया है आपको वहां दिख रहा होगा। देखिए क्या बोल रहा है
एक रेलगाड़ी स्टेशन पी से 18:18 AM पर चली और क्यू पर उसी दिन 10:28 पर पहुंच गई, तो और पीएम, तो ए से पी से क्यू तक पहुंचने में कितना समय लगा है? बात को समझिएगा। देखिए ये पी से चली है कब? 8:18 AM पर। क्यू पर कब पहुंची है? क्यू पर पहुंची है 10:28 पे, 10:28 PM पर। ठीक है, 10:28 PM पे पहुंच गई। क्लियर? मतलब ये 8 बजे चली और ये 10 बजे पहुंच गई। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, एएम से पीएम, एएम से पीएम, एएम से पीएम, एएम से पीएम में बदल गई। यानी कि अब ऐसे अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ 8 से 10, 8 बजे चली थी 10 बजे पहुंची, मतलब 2 घंटे का अंतर। लेकिन ऐसा नहीं है, वो 8 बजे चली जरूर है और पहुंची 10 बजे है, लेकिन एएम से पीएम। तो मैंने आपको बताया था जब भी आप एएम से पीएम में जाएंगे तो 12 घंटे का अंतर होता है। ठीक है, कितने घंटे का? 12 घंटे का। तो देखिए अगर मान लीजिए ये 8 बजे चल करके और 8:18 पर पहुंची होती पीएम में, तो एएम में सॉरी, ठीक है, 8:18 पीएम में, तो कितना घंटा तय करती? 12 घंटा। तो 12 घंटा तो तय कर लेती, लेकिन ये पहुंची है 10:28 पे। ठीक है, 10:28 पे। तो अब देखिए इसमें से हम क्या करेंगे, अब इसको पहले हम कर लेते हैं किसमें? 24 घंटे के नियम में। तो इसको हम जोड़ देंगे पहले 12, कितना आ जाएगा? 8, 2, 22। यानी कि कब पहुंची है वो? 22:28 पे। चली कब थी? चली थी वो 8:18 पे। बस घटा दीजिए 0, 1 और 12, 12 में से 8 गए 4 और 1, यानी कि कितना टाइम पूरा ली है या कितना समय तक चली है? 14 घंटे 10 मिनट। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, एएम से पीएम हुआ था इसलिए हमें इसमें 12 जोड़ना पड़ेगा। जब हमने 12 जोड़ा तो सही समय आ गया ये 22:28 पे वो पहुंची है। 8 बजे चली थी, तो जब 8 बजे चली थी 22 बजे पहुंची है, सिंपल हमने घटा दिया। कितना समय लिया उसने? 14 घंटे 10 मिनट। ठीक है, 14 घंटे 10 मिनट बाद वो अपनी यात्रा पे पूरी कर ली या अपनी जगह पे पहुंच गई। क्लियर? चलिए, ये एएम पीएम का सवाल है, हर साल आया हुआ है इसलिए आप इसको छोड़िएगा मत, हर साल पूछा हुआ है। ठीक है, जैसे देखिए अगला सवाल पूछा है 2015 में। क्या पूछा है? एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 6:14 AM पर चली है। कब चली है? 6:14 AM पर। सिंपल। 13 घंटे 48 मिनट बाद, देखिए इसमें एएम पीएम तो कुछ पूछा ही नहीं है, बस सिंपल पूछा कि 13 घंटे बाद वो पहुंच जा रही है तो उस समय कितना बजा था या उस समय टाइम क्या हो रहा था। तो हम सिंपली जोड़ देंगे। देखिए 8 4 12, 5 1 6 और 13 और 6 19, 19 घंटे या 19:62 पे। तो 62 मिनट तो होता नहीं है, इसमें से 60 मिनट इसमें चला जाएगा तो कितना? 20:02 पे वो अपनी जगह पर पहुंच गई। तो 20:02 सही उत्तर होगा, लेकिन 20:02 तो है ही नहीं है। कोई बात नहीं, 20 को हम कितना कहते हैं? 12 और 8 20, यानी कि 8:02 पे वो गाड़ी पहुंची है और 8:02 सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आराम से इस सवाल को आप लगा सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही आपको सवाल यहाँ पे देखने को मिलते हैं और इसी टाइप के आपको, देखिए यहाँ जो मेरे पास प्रश्न पत्र है, देखिए सेम टाइप का 2015 में पूछा है, सितंबर में 2016 में पूछा है, 2018 में पूछा है, 2000 फिर सितंबर 2000 जनवरी 2021 में पूछा है, 19 में पूछा है। हर बार एक एक सवाल पूछ रहा है। ठीक है, एकदम सेम पैटर्न पे सवाल पूछ रहा है, तो इसको आप कर लेंगे। ठीक है, जो पैटर्न बदले हैं उसको हम आपको बताते हैं। देखिए एक सवाल इसमें पूछा गया है समय से संबंधित
देखिए 2015 के बाद में, हाँ पूछा है कि देखिए सवाल है 2021 में, क्या पूछा है 2021 में, सिंपल सवाल है। देखिए कह रहा है कि कोई रेलगाड़ी है तो वो चल रही है 30 मई को, 30 मई 2020 को चली है, और कब चली है 23:40 पे। ओके, आगे वो पहुंच जा रही है 1 जून को, 1 जून को पहुंच रही है, कब पहुंच रही है 5:15 पर, ठीक है। अब कुल समय कितना उसने समय लिया, अच्छा बात को समझिएगा, मई का महीना होता है 30, 30 के बाद आता है 31। देखिए 30 को चली है, 31 को पूरा चली है, पूरा मतलब 24 घंटा, तो ये 24 घंटा तो सिंपल हो गया भैया, 31 तारीख को वो 24 घंटा पूरा चली है। 30 तारीख को कितना चली है, देखिए 23:40, जैसे ही 20 मिनट चलेगी 24 बज जाएगा, मतलब कौन सी तारीख आ जाएगी 31, यानी कि यहां केवल चली है 20 मिनट। कितना चली है 20 मिनट, यहां 24 घंटा और यहां 30 को 20 मिनट। अब हम देख लेते हैं 1 जून को कितना चली है, 1 जून को चली है 5 घंटे 15 मिनट, इन्हीं तीनों को जोड़ दीजिए आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए कितना चली है 24 घंटा, मिनट एक को नहीं 00, फिर घंटा एक को नहीं है, कितना मिनट चली है 20 मिनट, और फिर 5 घंटे 15 मिनट चली है। अब इसको जोड़ देते हैं 5 3 5 4 9 और 2, यानी कि पूरी यात्रा कितनी है 29 घंटे 35 मिनट की इसकी पूरी यात्रा है। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए बस इसके अतिरिक्त या इससे कठिन पैटर्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। मापन हमने बता दिया आपको, और आपको समय बता दिया, ये हमारा टॉपिक यहां पे समाप्त होता है, ठीक है। अच्छा देखिए एक छोटा सा टॉपिक है, जैसे मुद्रा, क्या टॉपिक है, टॉपिक का नाम है मुद्रा। देखिए मुद्रा मतलब यहां कहने का मतलब है पैसों से संबंधित है, ठीक है, पैसों से। देखिए 1 रुपए को, भारत की जो मुद्रा प्रणाली है, 1 रुपए को 100 पैसों में बांटा गया है, ठीक है, 100 पैसों में बांटा गया है। अब ये पैसों से संबंधित छोटे, क्योंकि 1 to 5 का है ये सिलेबस में, जो धन है 1 to 5 तक ही है, ये 8 तक का क्वेश्चन नहीं है, तो 1 to 5 सिंपल से वो आपसे क्वेश्चन पूछता है। जैसे क्वेश्चन पूछता है 1 दर्जन, सवाल पूछता है 1 दर्जन केले का दाम, 1 दर्जन केले का दाम 96 रुपीज है, ठीक है, तो 4 केलों का दाम बताइए। अब देखिए सिंपल आपसे पूछा, हालांकि ये तो यूनिटरी मेथड का है, लेकिन अब पूछ लिया पैसा से संबंधित तो आप इनकार नहीं कर सकते। देखिए सिंपल ही निकालेंगे, कह रहा है कि 1 दर्जन केले कितने के हैं 96 रुपए के। ओके, 1 दर्जन में कितना केला होता है 12, 12 केलों का दाम कितना है 96 रुपया, 1 केले का दाम कितना हो जाएगा 96/12, यानी कि 8 रुपया। हमसे पूछा कितना है, हमसे पूछा है 4 किलो का, अगर 1 केले का 8 रुपए है तो 4 केले का कितना हो जाएगा 8 गुणे 4 यानी कि 32 रुपया, ठीक है, कितना 32 रुपया, इजी हम निकाल लेंगे। ऐसे ही प्रश्न पूछता है, ठीक है, सिंपली। अब देखिए दूसरा तरीका, देखिए प्रश्न पूछने का, इसके दूसरा जो तरीका है, आपसे प्रश्न पूछता है, प्रश्न पूछेगा 20 रुपए प्रति किलो, 20 रुपए प्रति किलो की दर से 3 किलो सेब, 3 किलो सेब तथा 35 रुपए की दर से, 35 रुपए की दर से 4 किलो आम खरीदने में कुल
कुल कितनी धनराशि लगेगी, कुल कितनी धनराशि लगेगी। अब देखिए सिंपली समझते हैं। देखिए कह रहा है कि 1 किलो का दाम कितना है, 20 रुपया। किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है एप्पल की। ओके, 1 किलो 20 रुपए का है, लेना कितना हमको है, लेना है 3 किलो, तो 3 किलो का ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 60 रुपया। क्लियर। अब 1 किलो आम का जो दाम है कितना है, 35 रुपया। हमको लेना कितना है, 4 किलो। 4 किलो का कितना हो जाएगा, 4 गुणे 35, यानी कि 4 पंचे 20, 4 तें 12 और 2 14। ठीक है, 140 रुपया। हमसे पूछा था कितना पैसा लगेगा, 60 रुपए तो लग जाएगा इसका, इसका 60 रुपए लग जाएगा हमारा सेब का, 140 रुपए लग जाएगा आम का। दोनों को हम जोड़ देंगे, जैसे ही हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 200 रुपया, यानी कि ये पूरा सामान खरीदने में कितना पैसा लग जाएगा, 200 रुपया। ठीक है, कितना सामान लग जाएगा, 200 रुपया। चलिए अब देखिए मुद्रा से संबंधित ऐसे ही सवाल आते हैं तो हम इनको ऐसे ही करेंगे। अब एक और सवाल आपसे पूछता है, किसी थैले में, किसी थैले में, किसी थैले में 25 पैसे, 25 पैसे के, 25 पैसे के 100 सिक्के, 25 पैसे के 100 सिक्के, 50 पैसे के, 50 पैसे के 30 सिक्के व 1 रुपए के, 1 रुपए के 16 सिक्के, 16 सिक्के हों तो थैले में, मान लीजिए पूछा थैले में कुल कितने पैसे हैं या कुल कितने रुपए हैं, रुपए हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे, ध्यान समझिएगा। कहा है कि 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 100, और 4 25 के पैसों को मिलाएंगे तो 1 रुपया होता है। मतलब हम 100 को भाग दे दें 4 से तो कितना रुपया हो गया, 25 रुपया। बात को समझिए, 25 पैसे के 100 सिक्के हैं और 4 सिक्कों को मिलाएंगे तो 1 रुपया होगा, यानी कि 100 को हम 4 से भाग दे दें 25 रुपया। अब कह रहा है कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 30, और 30 को अगर हम 2 से भाग दे दें यानी कि 15, क्योंकि 1 रुपए में 2 अठन्नी होती है, 15 रुपए ये हो गए। बाकी 1 रुपए कितने हैं, 16 ठो। तीनों को जोड़ देंगे, देखिए 5 5 10 और 6 16, 2 1 3, 3 1 4 1 5, यानी कि पूरा कितना रुपए है, पूरा 56 रुपए उसके बैग में है या उसके झोले में 56 रुपए है। क्लियर। देखिए तो देखिए ऐसे सवाल आपको आते हैं। बाकी पेपर जब सॉल्व करेंगे आप तो इससे मिलते जुलते प्रश्न या थोड़े से टफ आएंगे। बाकी थ्योरी मुद्रा की यही है। अगर हम प्राथमिक सिलेबस की बात करें तो प्राथमिक सिलेबस को हमने लगभग कवर कर लिया है, अपर प्राइमरी के सिलेबस को भी कवर कर लिया है। अब 2-3 टॉपिक रह गए हैं, जैसे एक हमारा फ्रैक्शन रह गया है यानी कि भिन्न, जिसको अभी हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा। भिन्न के बाद में हमारा रह गया है बीजी व्यंजक यानी कि जो अलजेब्रिक फंक्शन है वो रह गया। उसके बाद हमारा सिलेबस ये कवर हो जाएगा, फिर हम लोग थोड़ा सा पेडोलॉजी के विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए मुद्रा के बाद हम चर्चा कर लेते हैं भिन्न के बारे में यानी कि फ्रैक्शन के बारे में। देखिए सबसे पहली चीज भिन्न यानी कि जो P/Q के रूप में लिखा रहे, अर्थात भिन्न मतलब जिसमें अंश बटा हर हो और हर 0 के बराबर ना हो, वो क्या होता है, हमारा भिन्न होता है। ठीक है, वो हमारा भिन्न होता है। सिंपली अगर हम बात कहें आपसे तो 1/2 भिन्न है, 3/4 भिन्न है, 6/8 भिन्न है, यहां तक कि 5 भी भिन्न का रूप है क्योंकि 5/1 हम लिख सकते हैं। ठीक है, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए तो ये भिन्न का रूप हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए भिन्न में सवाल कैसे कैसे पूछता है
भिन्न पहली बात सिंपल जोड़ने के लिए आता है। जोड़ने के लिए जैसे मतलब आपसे कह देगा कि 2/3 माइनस 3 2/3, इसको हल करिए तो इसका नियम सिंपल ही है, इसका इसमें गुणा 3 एक कम 3 और 2 जोड़ दीजिए 5/3 माइनस इसका इसमें गुणा 5 गुना 10 और 1 11 11/5। फिर इसको हल करने के लिए इसका लसा हम लेते हैं, लस है इसका 15, 3 पचे 15 5 आया, 5 गुणा ऊपर 5 पचे 25 माइनस 5 तिया 15 11 तिया 33, बस इसको घटा देंगे -8/15। ठीक है, ये तो सिंपल मेथड हो गया लगाने का, जोड़ घटाना गुणा भाग जैसे कहेगा हम लगा लेंगे। ठीक है, भिन्न का जोड़, भिन्न का गुणा, भिन्न का घटाना, ये हम लगा लेंगे। अब लेकिन जो सवाल इसमें पूछता है भिन्न में, जो अब तक पूछते हुए आया है वो हम समझाते हैं आपको। देखिए एक बहुत फेमस सवाल इसमें पूछता है, सवाल लिखेगा, देखिए क्वेश्चन है आपका, सवाल लिखता है 3/4 में कितने 5/8 होंगे। अब देखिए आपको फंसाया ये, कह रहा है कि 3/4 में कितने 5/8 होंगे, हमको क्या पता कितने होंगे। जैसे इस सवाल को थोड़ा हम सरल कर देते हैं, 50 में कितने 5 होंगे, तो अब आप फटाक से बता देंगे। एक काम करिए, 50 में से 5 का भाग दे दीजिए, यानी कि 10 तो 5 होंगे। सेम यही चीज इसमें भी करना है, चलिए समझते हैं कैसे। 3/4 को भाग दे दीजिए 5/8 से, आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए 5/4 और ये उल्टा हो जाता है, 8 ऊपर हो जाएगा 5 नीचे, 5 5 से कट गया, 4 एक कम 4 4 दूना 8, यानी कि कितना 2। तो 3/4 में 5/8 कई ठो होगा, 2 ठो होगा। ठीक है, अच्छा रुकिए, 3/4 है ना, 5/4 लिख दिया। ठीक है, 3/4 है, अच्छा सवाल गलत लिख दिया। देखिए 3/4 गुणे 8/5, तो 4 एक कम 4 4 दूना 8, देखिए 2 तिया 6/5, कितने होंगे 6/5। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कितना आ जाएगा 6/5। ठीक है, जैसे आपसे सवाल पूछे, देखिए मान लीजिए सवाल पूछा 1/2 में कितने 1/10 होंगे। सिंपली क्या करना है, 1/2 भाग दे दीजिए 1/10 से, 1/2 नियम में होता है उल्टा हो जाएगा, 10/1 कटेगा। देखिए काट दीजिए, 2 एक कम 2 2 पचे 10, कितना उत्तर आ गया 5, और 5 ही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। तो भिन्न से संबंधित ऐसे सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हम लोगों ने भिन्न के विषय में बेसिक जाना, हमने मुद्रा देखा, समय मापन और भार से संबंधित प्रश्नों को देखा। अगली क्लास में जो बचे हुए चैप्टर हैं उनको जल्दी जल्दी कवर करके फिर हम लोग प्रैक्टिस सेशन को स्टार्ट करेंगे, या उस पर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।